Assalamu alaikum. I am Dr. Javeria Batul, and today's topic is why does science matters? Basically, why science is so important and what are the importance of science, what are the application of science, हम यहाँ पढ़ेंगे. साइंस की क्या applications हैं, साइंस की क्या फ़वाइद हैं, साइंस क्यों अहम है, ये इसकी इम्पोर्टेंस को हम जो है ना यहाँ स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन में. तो बेसिकली अगर आप देखें कि साइंस जो है वो हमें हर तरह से हेल्प कर रही है हमारे अपने आप को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर सेल्फ, हमारी हेल्थ इश्यूज़, हमारे इंसान की जो है पैदाइश से लेके उसके एवोल्यूशन, उसकी जो हेल्थ, उसकी जो भी उसमें चेंजेस आ रही हैं उसकी हेल्थ के लिहाज से, उसकी डिजीज़, ठीक है, वो सब अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइंस हमें हेल्प करती है. जब हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ को देखेंगे, हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, हम उसके एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, तो हमें जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने आसान होंगे. तो ये साइंस ने साइंटिस्ट को हेल्प किया है और हमारे इन्वायरमेंट को समझने की मदद दी है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए साइंस ने हेल्प की है. बहुत बहुत सारी रीजंस हैं कि वाई डज साइंस मैटर्स, क्यों साइंस इतनी अहम है, हमारे लिए क्यों अहम है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं. सबसे पहले तो रेवोल्यूशन एंड इनोवेशन, ठीक है. इसमें एक देखें बहुत ज़्यादा इनोवेशन यानी जिद्दत आ गई है चीज़ों में. इसके अलावा एक बहुत जो है रेवोल्यूशन चेंजेस आ गई हैं, ठीक है. किस चीज़ में, पहले ज़माने में आप देखें हेल्थ के लिहाज से कितनी पुअर हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते थे. बहुत से लोग जस्ट टाइफाइड से, ट्यूबरक्लोसिस से, इनसे इनकी डेथ हो जाया करती थी. बहुत सी ऐसी फैटल डिजीज़ थी जो महलिक होती थी और जानलेवा होती थी. तो पैदाइश के बाद ही मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा था, यानी बच्चे डेथ हो जाती थी. तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के इश्यूज़ को डील करने के लिए साइंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है. अब आपके पास तरह तरह सी मेडिसिन है, ऐसी दवाई जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है, ऐसी डिज़ीज़ जो कि इतनी जानलेवा होती थी कि दूर दूर तक लोग हैज़ा फैलता था तो दूर दूर तक इलाके जो है ना उनकी डेथ हो जाती थी. इसके अलावा हम क्योर है किसी भी डिज़ीज़ का, एहतियात करना, डायग्नोस करना, यानी कि हम देखें कितने टूल्स हैं. अब आप जाते हैं जी, एक्सरे कर लिया, पता चल गया हड्डी किस तरह से टूटी हुई है. इस तरह एमआरआई जो है बड़ी मॉडर्न टेक्निक आ गई है जिससे आपको एक एक अज़ा का जो है ना अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको आपको स्टडी कर सकते हैं. तरह तरह की वैक्सीन्स आ गई हैं, या भी कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, इन्फ्लुएंज़ा की है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हैं जो वक्त से पहले ही आपको बचा लेती हैं. तरह तरह की बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, मटेरियल सिंथेसाइज़ करना शुरू हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजीज़ के बदौलत. इस तरह जो इसी तरह जैसे सर्जरीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती थी कि कभी मतलब कट करके उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन अब आप देखें सर्जरी करके आप ह्यूमन बॉडी को कट करके उसके अंदर मुख्तलिफ़ जो है अनवांटेड चीज़ को या किसी चीज़ को आप ठीक करने के लिए कट भी कर लेते हैं. तो इसके अलावा एग्रीकल्चर है. पहले ज़माने में ये होता था कि एक फ़सल ख़राब हुई तो हो गई, वहाँ के लोगों में कहत आ गया. अब ऐसा है कि इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कीड़ों को मारने वाली, हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियों को मारने वाली है, दवा अद्वियात आ गई हैं, फर्टिलाइज़र्स आ गई हैं. पहले ये होता था कि आपकी एक जगह पे आपने फसल उगा लिया तो दोबारा जो है ना वो यूज़ के काबिल नहीं होती थी, लेकिन अब हम जो है ना अच्छी फसलें उगा सकते हैं, गुड क्रॉप क्वालिटी है फर्टिलाइज़र्स की वजह से, और हम बेटर फूड ले सकते हैं. ऐसे ऐसे जो है अंगूर की ऐसी क्वालिटी है जिसमें बीज नहीं है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हमने वो कर ली हैं जिसमें आप जो है ना ऐसी ट्रेड्स कर ली हैं जो कि बहुत अच्छी हैं. मोटा दाना, वीट का मोटा दाना जो है वो आएगा, अच्छा आएगा, साल में 2 दफ़ा आ जाएगा. ऐसी चीज़ जो कि एक दफ़ा पैदावार होती थी डबल हो जाती है. इसके अलावा आपको सारा साल वो चीज़ मिलती रहती है. फूड प्रोडक्शन ये नहीं होता कि आपको एक दफ़ा मिली है एक सीज़न में है, अब आपको ये होता है कि आउट ऑफ सीज़न भी आपको वो चीज़ मिल रही होती है. और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है. इसके अलावा लाइफ स्टॉक पे भी आप देख लें, सारे जानवर जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं. जैसे कि आपको ये मुर्गी मिलती है, ज़्यादा गोश्त वाली चाहिए तो आप उस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं, ज़्यादा अंडों वाली चाहिए वो अलग मुर्गियाँ होती हैं, उनकी फ़ूड प्रिपेयर हो गई है. अच्छा, इसके अलावा एग्रीकल्चर में आप देखें एक ही एरिया में आप ज़्यादा फसल उगा सकते हैं. और अब तो आप देखें जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हैंगिंग उन्होंने जो है ना वो बनाए हुए हैं कि लटकते हुए जो है ना एक ट्रेज़ हैं उनके अंदर वो उगा रहे हैं. या आप देखें पानी की पाइपलाइंस बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो पौधे उगा रही हैं. तो अब जस्ट पानी की जो है ना वो आप देख सकते हैं नेट पे, पाइपलाइंस के अंदर वो जो है ना वो चीज़ों को उगा रही हैं. एक ही एरिया, थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं, ठीक है. तो ये सारा साइंस की बदौलत ही हो रहा है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट देखें, कहाँ के पहले
گدہ گاڑیاں وغیرہ بنی وہ یوز ہوئیں، پھر آپ کو سائیکل بنی، اور اب آپ دیکھیں کہ ایروپلین بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، شپس ہیں، کارز ہیں، ٹرینز ہیں، اس کے علاوہ الیکٹرسٹی آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ بھی سارا سائنس کی بدولت ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں، بلب روشن ہوتے ہیں الیکٹرسٹی سے، آپ کیا کچھ نہیں یوز کرتے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور آپ ایکڈیمک ریسرچز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ پہلے جو آپ کی ایجوکیشن سسٹم تھا کیا تھا، آپ کہاں پہنچ گئے ہیں، انڈسٹریز کتنی چھا گئی ہیں، ہر چیز جو ہے جو اسمال اسکیل پہ تھی اب بگ اسکیل پہ آپ بنا رہے ہیں۔ اسپیس سائنس میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے صرف چند چاند کا تصور تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کچھ علم نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس کے بارے میں علم ہوا، پھر ہم دیکھیں سن، سٹارز، اور اب تو مختلف ڈفرینٹ پلانٹس کے اوپر جو ہے نا جانے کی انسان کوشش کر رہا ہے، مون پہ وہ اپنا قدم رکھ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سائنس کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اب جو نئی انوینشنز ہوئی ہیں اور ڈسکوریز اور انوینشن، ایجادات، اور جو ہے نا یہ آپ جو چیز ایجاد کرتے ہیں یا پہلے سے موجود کوئی چیز ہے تو اس کو ڈسکور کرتے ہیں، جو چیز ہمیں علم میں نہیں تھی اور ہمارے علم میں آ گئی وہ ڈسکوریز میں آتی ہے، اور انوینشن جو آپ نیو چیز بناتے ہیں، تو موبائلز ہو گئے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، آپ دیکھیں کہ کیا کس طریقے سے موبائل سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ کیسے بٹن سے اب وہ ٹچ والا آ گیا، اور اب دیکھیں کس طریقے کے موبائلز آ چکے ہیں، ملٹی میڈیاز ہیں، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا ٹائم سیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو لیس لیبر یوز ہوتا ہے، پہلے اب بہت زیادہ مزدور لگائے جاتے تھے، اب وہ کرین جو ہے وہ کام کر لیتی ہے، اسی طرح کمپیوٹرائزڈ ورک ہو گیا ہے، پہلے ڈیٹا یا کیلکولیشن کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے رجسٹرز اور فائلز میں ڈاٹا ہوتا تھا، اب آپ کے کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی چپ میں آپ کے ڈھیروں ڈھیر جو ہے میموری ہوتی ہے اس کی، لائف گلوبل لائف ہو گئی، اب کسی ایریا میں کہیں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، خبر آپ کو فوراً مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ طوفان آ گیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے بیٹر ہوئے ہیں، لائف تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے، جیسے پنکھا آپ سردیوں میں آپ کو گرم ہیٹر چاہیے وہ ہے آپ کے پاس، اور گرمی ٹھنڈا پانی ہے آپ کے پاس، پہلے بادشاہوں کے پاس بھی ایسی لائف نہیں ہوتی تھی جو آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ویکسینز ہو گئیں پینڈیمک کو ڈیل کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سائنس کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ اسپیس سائنس کو آپ دیکھیں، سن، سٹار، اسپیس شپس بن چکی ہیں، یہ سیٹلائٹ کے تھرو آپ کو میچ نظر آتے ہیں، میچ آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے کہ ایک شہر میں میچ ہو رہا ہے تو وہ دوسرے سٹی میں بھی آپ دوسرے کسی ملک کے دوسرے کونے میں یا کسی یونیورس کے دوسرے کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ کے بدولت، اب یونیورس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کائنات میں، سن، سٹارز کی اسٹڈی ہو رہی ہے، کیسے ایوالو ہوتے ہیں، سیٹلر ایولیوشن پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، تو یونیورس کو آپ سارا انڈرسٹینڈ سائنس کی بدولت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سائنس جو ہے نا بیٹر سوسائٹی میں بھی ہیلپ فل ہے، کہ آپ دیکھیں آپ ویل آرگنائز اور ویل مینرڈ طریقے سے رہتے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے سوسائٹی میں آپ کے جھگڑے ہو جاتے تھے یا لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ سائنس نے رولز جو ہے سائنس کی بدولت ہم بنا سکتے ہیں، اب یہ CCTV کیمرہ ہی دیکھ لیں تو آپ اس کی بدولت آپ کی سیکیورٹی بیٹر ہو گئی ہے، تو آپ کی سوشل لائف تھوڑی سی بیٹر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وے آف تھنکنگ چینج ہو گئی ہے، پہلے بہت توہمات تھے کہ یہ ریڈ کلر ایسا ہے، نمبر فلاں جو ہے وہ ایسا کر دیتا ہے، یا وہ پہلے زمانے میں تھا کہ ایک بندے کو ذبح کر کے پھینکیں تو جی یہ دریا میں پانی آ جائے گا، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، سائنٹیفکلی جب لوگ تھنکنگ کرتے ہیں کہ بھئی کیوں پانی کم آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری لاجیکل تھنکنگ امپروو ہوئی ہے، ہم خود لاجیکلی سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی تو کیا ریزنز ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، ہم اس کی منطقی وجوہات، کیا منطق ہے اس بات کے پیچھے وہ سوچتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سوشل چیلنجز کوئی بھی ہوں تو آپ سوسائٹی میں ان کو بیٹر طریقے سے سولو کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس کپڑے جو تھے وہ جسٹ کاٹن کے بنتے تھے، اب یہ ایکریلک فائبر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کے فائبرز بن رہے ہیں کپڑوں کی، آپ کے پاس بہار آ گئی ہے، سنتھیٹک فائبر آ گیا ہے، پلاسٹک آ گیا ہے، مشینری آ گئی ہے، اور ارد گرد آپ دیکھیں آپ پلاسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کا آدھا کچن جو ہے پلاسٹک مٹیریل کا بنا ہوا ہے، ہاؤس ہولڈ میں سیمنٹ کی دیکھیں انڈسٹری آ گئی، برکس بننا شروع ہو گئی ہیں، مٹیریل لوہے کو آپ اس طرح بنا رہے ہیں کہ آپ کا مٹیریل اچھا ہو جاتا ہے، آپ کے ہاؤسز بہتر ہو گئے ہیں،
मशीनरी आप देखें तो तरह तरह की मशीनरी आपके पास है। केमिकल्स में अगर आप देखें तो सुबह उठ के जो आप साबुन यूज़ करते हैं या आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो लेके मेडिसिन लेके हर वक्त हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। हमारे लोशन, शैम्पू, ये सब चीज़ें केमिकल्स हैं। तो इंडस्ट्रीज़ हैं, होम अप्लाइंसेस, तरह तरह के आपको अप्लाइंसेस यानी कि आपके होम में है जिनसे आप हेल्प लेते हैं, ठीक है। गीज़र है, आपके एसी है, आपके घर में टीवी है, ये सब चीज़ें आपको साइंस की बदौलत मिली हैं। तो ये स्मॉल स्केल से आप लार्ज स्केल में चीज़ों को बनाना शुरू हो गए हैं। फिर है एबॉलिशमेंट ऑफ बैकवर्ड थिंकिंग, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि क्योंकि साइंस रीज़न देती है। साइंस जो है वो ऐसे खाम खा में आपको कोई बात आप नहीं वो ढूंढ सकते जब तक कि उसकी रीज़न्स ना हो। तो इसी तरह जो पहले ज़माने के लोग थे मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात में पड़े हुए थे, उनको बेहतर किया है। और अपरूटिंग ऑफ ओल्ड रॉन्ग मिसलीडिंग कंसेप्ट, ऐसे मिसलीडिंग कंसेप्ट थे पुराने ज़माने के लोगों में जो उन्होंने सोच लिया बस वो फिर उसी तरह से उनके नस्ल दर नस्ल चलता आया। लेकिन अब देखें कि वो काफ़ी बेहतर हो रही है उन लोगों की थिंकिंग। अच्छा, अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता देखें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो आपको फूड ज़्यादा चाहिए। तो हम ज़्यादा फूड और कम एरिया में और बार बार प्रोडक्शन, ये सब हम कर सकते हैं। और हम जो है उसको बेहतर दवाइयाँ दे के स्प्रे करके जिससे उसकी जो है इंसेक्ट्स को आप किल कर सकते हैं। अच्छा, पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगता था कहीं सफ़र करने का, कई कई महीने, अब देखें टाइम सेव हो गया है। अच्छा, पैंडेमिक और एपिडेमिक, पैंडेमिक डिजीज़ होती थी पूरी दुनिया में फैल गई, एपिडेमिक जैसे कोविड है, और एपिडेमिक जो है जो किसी खास एरिया में फैल गया तो दैट इज़ उसको हल जो है वो साइंस ने ढूंढा है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा, यानी जब हमने एडवांसमेंट हासिल कर लिया तो उसकी वजह से आपको पता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चैलेंजेस हैं जिनको साइंस जो है अब डील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब सबसे एंड में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो क्या किया साइंस ने, बेसिकली हमारी लाइफ इम्प्रूव कर दी है। अब आप देखें चाहे वो सर्दियों का इलाका है, सर्द इलाका है, चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो कहीं है बेयाबान है, वहाँ पे आप देखें लिविंग लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हर फैसिलिटी पहुँच गई। पानी नहीं है तो पानी के पाइपलाइंस आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो आ गई है। शदीद सर्द मौसम में इंटरनली सेंट्रली हीटेड जो है वो घर हैं पड़े। अच्छा, फूड बेहतर हो गई है, हर तरह का खाना आपको मिलता है। अब एक इलाके का खाना दूसरे को नहीं मिलता था, प्रिजर्व करना शुरू कर दिया खुराक को आपने। एजुकेशन बेटर हो गई है, ठीक है। यहाँ से बैठा कोई बंदा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट बेहतर हो गई है, हमारी हेल्थ बेटर हो गई है, तमाम डायग्नोसिस, तमाम मेडिसिन इसी की वजह से हैं। हमारे घर में तमाम जो अप्लाइंसेस पड़े हैं वो इसी की बदौलत हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बेहतर हो गया। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, साइंस के फ़ायदे तो हुए हैं ना, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं कि देखो इतने वेपन्स हो गए हैं जिससे खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है। इसी तरह एटॉमिक बॉम्ब्स बने, अब वो इस तरह की जब चीज़ें आई हैं तो रेडियोएक्टिव जो है आपको पता है पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है शुआओं की, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होती है। और वैसे भी कोयला जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं तो उससे भी हमारा जो है ना क्या हो रही है, बहुत पोल्यूशन हो रही है। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उन मशीनरी हमारी हो गई है, हम इनएक्टिव लाइफ गुजारते हैं बहुत ज़्यादा। पहले ज़माने में जैसे बहुत चला करते थे, अब हमारे पास गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वो करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम साइंस में प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ चीज़ें मैं पीछे से मिस कर गई हूँ, वो भी आपको दोबारा से बता दूँ। अच्छा, अब ये देखें, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि आपकी कोल फ्यूल्स, ये चीज़ें हमारी जो है वो कितना, यानी कोयला हो गया, फ्यूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारी जो है हमें फ़ायदा दे रही हैं। सीएनजी गैसेस हैं, पेट्रोल है, ठीक है, प्लास्टिक है, इन सारी चीज़ों से हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ये जो एंड में मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं कि ये आप इसमें कुछ इजाफा भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं जो आपको महसूस हो कि ये साइंस की वजह से हमें प्रॉब्लम जो है आ रही हैं। और साइंटिस्ट इसके बारे में बड़े कॉन्शियस हैं कि हम किस तरीके से जो है हम इसको बेटर करें। तो हम जो है ना इन चैलेंजेस को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनएक्टिव लाइफस्टाइल के लिए वो घरों में छोटे घर हैं, उन्हीं में उन्होंने ट्रेडमिल और ये मशीनरी रखना शुरू कर दी है जिससे एक्सरसाइज बेटर हो, हेल्थ की अवेयरनेस दें, ठीक है। और इसके अलावा पोल्यूशन के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए सारी जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने पूरा बाकायदा बहुत ज़्यादा उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम चैलेंज को मीट कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।